उपकार आज या पत्रकार परिषदेत आमच्याबरोबर आसात ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे गोयचे प्रभारी श्री माणिकराव ठाकरेजी, त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसा गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमचे आदले दक्षिण गोंयचे खासदार आनी आदले मुखेलमंत्री बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, त्याचबरोबर आमच्या मदीं आसा अल्डोनेचे आमदार एडवोकेट कार्लोस फरेरा आणि केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा. आज आमची पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटीची बसका जाली आणि त्या मिटिंगेन काहीशे गोंय राज्याचे करंट पॉलिटिकल इश्यूज हे आमी इन डिटेल डिस्कशन केलें. ताज्या पयलीं आमची संघटन सृजन अभियान जे चालू जावपाचें आसा 17 तारखेच्यान, ताजेर आमचे इन्चार्ज आमचे AICCचे वरिश्ठ आमचे लिडर्स आणि आमच्या सगळ्या ऑब्जर्वर हांच्या मदीं एक झूम कॉलाची मिटींग जाली. कशा पद्दतीन मुखार वचपाचें हें आमचे इन्चार्ज माणिकरावजी तुमच्या मुखार दवरतले आणि इन डिटेल सांगतले की आज दोनूय म्हणल्यार आमचे संघटन सृजन अभियान जे 4 डिस्ट्रिक्ट गोंय राज्यान काँग्रेस ऑर्गनायझेशनाच्या अंतर्गत आमी जे केल्या ताजे मार्गदर्शन आणि वो प्रोग्राम कशा पद्दतीन मुखार व्हरतले. हांव मागता आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजीक की हे तुमकां संबोधित करचें. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ उपस्थित हमारे PCC प्रेसिडेंट अमित पाटकर जी, हमारे CLP लीडर यूरी अलीमाव जी, हमारे एक्स MP सार्दिन जी, MLA कार्लोस जी, MLA हमारे एल्टन जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख जी, आज सभी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है और मैं आप सभी मेरे प्रेस के भाइयों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे कहने से यहाँ पे सब आप लोग मौजूद हैं. आज जो हमारी मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बाकी जिनके ऊपर जिम्मेदारी हमने सौंपी है पूरे संगठन सृजन कार्यक्रम की, तो सभी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे. दिल्ली से भी हमारे जो सीनियर लीडर है वो भी उपस्थित थे. तो पूरे देश में आपको शायद पता हो कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन में परिवर्तन करके एक नए सिस्टम लाने की जो पहल की है. तो हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो अध्यक्ष है, हमारे नेता राहुल जी गांधी और सोनिया जी गांधी, इन्होंने जो इंदौर के अधिवेशन में ये स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें एक सिस्टम पूरी बदलना चाहते हैं, तो उसके तहत संगठन सृजन अभियान करके पूरे देश में लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कदम बढ़ाए हैं. और उसके तहत सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति करने के बारे में उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वह नियुक्त करने के लिए जिस बातों की ज़रूरत है, उसके तहत अभी तक 17 स्टेट में पूरा संगठन सृजन अभियान के तहत सभी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है. अभी ये जो 5 स्टेट का अभी चुनाव होने जा रहा है संगठन सृजन के बारे में, उसमें उत्तर प्रदेश है, बाकी मणिपुर, उड़ीसा, असम और ऐसे 5 स्टेट है जिसमें गोवा भी है. ऐसे 5 स्टेट का संगठन सृजन अभियान के तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वहाँ पे नियुक्ति की जाएगी.
तो गोवा में हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे नॉर्थ और साउथ, उसमें हमने 4 डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मादई करके रहेगा, दूसरा नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और कुशावती जिला, ऐसे 4 जिले का हमने विभाजन किया है। और 4 जिले को 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देने के बारे में भी तय हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाए जाएंगे उस सभी से बातचीत करके जो ऑल इंडिया लेवल के जो सीनियर लीडर्स है, जिसका नाम पीसीसी प्रेसिडेंट यहाँ पे बताएंगे आपको, वो चारों सीनियर लीडर्स 4 डिस्ट्रिक्ट में जाकर कम से कम 6-7 दिन तक वहाँ पे रुकेंगे। हर ब्लॉक में जाएंगे, हर ब्लॉक में होल्ड करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी सीनियर लीडर्स के साथ, और वहाँ के एनजीओ भी अगर कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, उनके सभी से 1 to 1 बात करके वो तय करेंगे कि कौन अध्यक्ष के लिए वहाँ 1 नंबर पे नाम प्रपोज करना है, या 2 नंबर पे नाम किसको प्रपोज करना है, 3 नंबर पे नाम किसका प्रपोज करना है। इस तरीके से 3 नाम हर जो सीनियर लीडर है वो तय करेंगे और वो प्रपोज़ल वो ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ वो उस तरीके देंगे कि ये अध्यक्ष बनना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट में लोगों की डिमांड है कि ये अध्यक्ष बनना चाहिए, तो लोगों के कहने से ही जो कार्यकर्ता है, नेता है, ग्राउंड लेवल की जो वर्कर है, उनसे बातचीत करके हम ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो तय करेंगे। उसके तय पूरी जिम्मेदारी दी है, जो सीनियर लीडर है उनके ऊपर जिम्मेदारी दी है कि उनको उस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रहो या रहने का प्रबंध, वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलने का प्रबंध जो है, वहाँ कुछ जिम्मेदारी हमने सीनियर लीडर के ऊपर, स्टेट लेवल के लीडर के ऊपर दी है। वो उनके साथ रहेंगे, उनको मदद करेंगे, ना कि उसमें कोई इंटरफेरेंस कोई भी नहीं करेगा। जब वो आएंगे दिल्ली से तो उनको पूरी तरह वहाँ एक ऐसा वातावरण रहेगा कि इंडिविजुअल किसी को भी मिल सकते हैं, कोई भी कार्यकर्ता उनके पास अपनी बात रख सकता है। उसमें जो बहुत सारी बातें हैं, एक लॉयल्टी होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, संगठन के लिए टाइम देने वाला चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें जो तय हुई है दिल्ली से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उस बातों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी बताएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद वो अपना टूर 7 दिन तक वही डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। जो एक सीनियर लीडर है, बड़े लीडर है, वो देखेंगे कि कौन अध्यक्ष का काम यहाँ पे सही अच्छी तरीके से कर सकता है। इस तरीके से संगठन सुझाव वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनने के बाद हर मंडल प्रेसिडेंट, मंडल का भी एक बीच में हमने ब्लॉक के नीचे मंडल का भी प्रावधान किया हुआ है। तो इस तरीके से मंडल प्रेसिडेंट से लेकर बूथ लेवल के हमारा संगठन मजबूत करने के लिए ये संगठन सृजन कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया हुआ है। नाव कौन येणार ते सो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जे आसा ते AICCचे ऑब्झर्वर मॅडम शोभा ओझा ही नॉर्थ गोवाची ऑब्झर्वर आसतली। ऑल इंडिया महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट। दुसरे मादय डिस्ट्रिक्ट जो आसा थंय श्री RC कुंतिया जी हे थंय ऑब्झर्वर आसात। साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टान डॉक्टर N रघुवीरा रेड्डी he'll be the observer for South Goa district। आणि कुशावती डिस्ट्रिक्टाक श्री विजय इंदर सिंगलाजी हे असे 4 AICCचे ऑब्झर्वर तांकां अपॉइंट केल्या, जे आमचे इंचार्जान सांगले की हांगा येतले and they'll spend about 7 days in that respective district. They will meet all the senior leaders, all the block committees, all our local leaders थंय,
आणि देन प्रॉपर विथ प्रॉपर प्रोसिजर जे प्रोस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट्स आसा तांचे सिलेक्शन जावन दोज वील बी अपॉइंटेड. 3 डिस्ट्रिक्ट असतात, 4 कित्याक 4 3 डिस्ट्रिक्ट गोंयान असतना 4 इंचार्ज कित्याक काडचे पडले? ते रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट सरकारान केलें रे. तिसरो डिस्ट्रिक्ट सरकारान केल्लो फॉर रेव्हेन्यू पर्पज, जे कांय रेव्हेन्यू मेळूना. हे काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशनाचे आमी 4 डिस्ट्रिक्ट केले. जे पयलीं 2 आशिल्ले, वन वॉज साऊथ गोवा आनी वन वॉज नॉर्थ गोवा, जातून 20-20 मतदारसंघ जे आशिल्ले पळय ते आमी आतां ऑर्गनायझेशनल वायज वी हॅव मेड इट 4 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 उत्तरेक आणि 2 दक्षिणेक. हमने संगठन के लिए ये 4 हमने बताए हैं. संगठन के तौर पे हमने गोवा में 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष तय करने के लिए गोवा में 17 से मतलब ये 17 तारीख से 1 मई तक इस दरमियान ये लोग यहाँ पे आएंगे सीनियर लीडर. और सीनियर लीडर जो है वो आप सभी शायद नहीं जानते हो, लेकिन वो जो एक अमर रेड्डी जी हैं वो आंध्र प्रदेश के पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, सीएलपी लीडर भी है, वो सीडब्ल्यूसी मेंबर्स भी है और राज्यसभा में भी वो रहे हैं, मिनिस्टर भी थे. वो एक है शोभा ताई का जो नाम यहाँ पे ओझा जी का जो दिया है, वो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की चेयरमैन थी, एमपी थी. उनको यहाँ पे सीनियर लीडर करके दिया है. जो कुंटिया जी जो है वो 3 बार एमपी रह चुके हैं और सीनियर लीडर है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स भी है, तो वो भी यहाँ पर एक ज़िले का ऑब्जर्वेशन करेंगे. और चौथे हमारे जो यहाँ पे है सिंगला जी जो है पंजाब के मिनिस्टर भी रहे हैं, शिमला से अपने वहाँ से एमपी भी रहे हैं और एक सीनियर लीडर है और सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, जॉइंट ट्रेजरर भी है. मतलब ये इतने सीनियर लोग ये 4 जिले में अपना पूरी तरह से सबसे बातचीत करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का नाम वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ देंगे. इस तरीके संगठन सृजन अभियान ये जो पूरे देश में चला है उसका एक हिस्सा भी गोवा में भी होने जा रहा है. तो वो हम ये पूरी तरह जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ये पूरा नए अध्यक्ष 4 डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे कांग्रेस पार्टी के ओर से. न्ही त्याच ताकाच एड करता की म्हादय डिस्ट्रिक्ट जो आसा तातूंत 8 मतदारसंघ येतले, जे मांद्रे, पेडणे, बिचोली, मये, साकळे, पोरये, वाळपय आणि प्रियोळ, जाचो AICCचो ऑब्जर्वर आसा RC कुंतियाजी. त्याच बरोबर आमी स्टेट लेवल ऑब्जर्वरूय थंय घातल्या. थंय आमचे आमदार दोतोर कार्लोस फरेरा इज द मेन ऑब्जर्वर आणि तांच्या अंडर थंय आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा सालगांवकर आणि वायस प्रेसिडेंट सुनील खंवटणकर असे गोंयचे 3 प्रभारी त्या डिस्ट्रिक्टाक आमी नेमल्या. त्याच बरोबर नॉर्थ गोवा जिल्लो जो आसा जातून 12 मतदारसंघ येता, जे थिवी, म्हापसा, शिवोले, सालिगांव, कलंगूट, पर्वरी, आल्डोना, पणजे, तालिगांव, सांताक्रूज, सांतांद्रे आणि कुंभारजुआ हाजे जे AICCची जी ऑब्जर्वर आसा श्रीमती शोभा ओझाजी, तिच्या बरोबर आमी गोंय राज्याचे PCCचे ऑब्जर्वर घातले. आमचे आदले खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख आणि आमचे PCCचे जनरल सेक्रेटरी बाब मोरेनो रिबेलो. त्याच बरोबर जे साऊथ गोवाचो जो डिस्ट्रिक्ट आसा जातून 12 मतदारसंघ येतले, जे मुर्मुगांव, वास्को, दाबोली, कोर्तालीम, नुवें, कुर्तोरी, फातोर्डा, मडगांव, बाणावले, नावेली, कुंकोळी, वेळ्ळी हाजे AICCचे ऑब्जर्वर आसात डॉक्टर N रघुवीरा रेड्डी आणि गोंयचे आमचे PCCचे ऑब्जर्वर आमचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा, त्याच बरोबर आमचे वायस प्रेसिडेंट बाब तुलियो डिसोजा आणि जनरल सेक्रेटरी बाब श्रीनिवास खलप. आणि 4थो डिस्ट्रिक्ट जो आसा कुशावती, त्या डिस्ट्रिक्टाक
AICCचे ऑब्जर्वर श्री विजय इंदर सिंगलाजी जे जॉयंट ट्रेजररूय आसा AICCचे, आनी तांच्या अंडर आसतले आमचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, बाबा अमरनाथ पणजीकर मिडिया चेअरमॅन, आणि आमचे महिला अध्यक्ष बाय प्रतीक्षा खलप. अशे 4 डिस्ट्रिक्टाक 4 AICCचे सिनियर ऑब्जर्वर आणि आमच्या स्टेट लेवलाचे आम्ही 3 ऑब्जर्वर प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक काढले. प्रोसेस आसा पळय तो केन्ना कंप्लीट जातलो आनी स्टेट प्रेसिडेंट जे आहा पळय प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक केन्ना नियुक्त जातलो? हो प्रोग्राम आता 17 फेब्रुवारीच्यान स्टार्ट जातलो आणि बाय 1 मार्च दे हॅव टू कंप्लीट दीस प्रोसेस, and after that a complete detailed report will be submitted to our AICC, and then immediately our AICC amche national president will take a call on that. So this district president will be selected or how? Will it be from the recommendation of the Congress members, leaders, or what? Process. नहीं, प्रोसेस उसमें सभी, हाँ प्रोसेस की बात है ना, तो उसमें मैंने पहले ही कहा, शायद आप सुन रहे हो. हाँ, सुना है, लेकिन उसमें क्या सिलेक्शन का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा? नहीं, क्राइटेरिया की बात करो. मैं पहले तो ऑब्जर्वर दिल्ली से हाईकमांड से सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, 4 सीनियर लीडर्स आने के बाद हर ब्लॉक में, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जाएंगे. वहाँ के जितने भी वर्कर है, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहो, वहाँ सीनियर लीडर्स रहो, सबसे साथ 1 to 1 बात करेंगे. उस वक्त कोई उनके साथ नहीं रहेगा. जो PCC की भी जो वहाँ पे ऑफिस बेरर है वो भी उनके साथ नहीं रहेंगे. अगर उन्होंने चाहा कोई मीटिंग के लिए तो बुला सकते हैं, लेकिन अंदर बैठ के वो बात नहीं सुनेंगे, वो अकेले सुनेंगे सबकी बात. और वहाँ NGO भी कुछ अपने बात रख सकते हैं. अलग अलग जो कांग्रेस के विचारों के आधार पे अलग अलग जो NGO बने हुए हैं वो भी अपनी बात रख सकते हैं. और उस बात रखने के बाद वो कंक्लूडिंग ये करेंगे कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नाम 7 दिन यहाँ रहने के बाद वो फाइनलाइज करेंगे. उसका भी उनको बताना पड़ेगा कि ये एक नाम पहले नंबर पे नाम क्यों दिया है, सेकंड नंबर पे क्यों दिया है, थर्ड नंबर पे क्यों दिया है. ये तीनों नाम, वैसे 6 नाम देना है, लेकिन पहले 3 महत्व के नाम हैं. ये 3 नाम देके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ रेफर करेंगे वो कि ये 3 नाम हमने तय किए हैं पूरे डिटेल्स में. पहले डेली उनको रिपोर्ट भी देना पड़ेगा कि हर किसी को मिलने के बाद 1 to 1 वहाँ के फोटोग्राफ्स, वहाँ उनको कितने लोगों को मिले, कितने डिपुटेशन को मिले, उसके रोज़ रिपोर्टिंग उनको करना है ऑनलाइन दिल्ली में. और 7 दिन के बाद अंतिम रिपोर्ट देना है. तो वो देने के बाद जब उनके पास दिल्ली में 1, 2, 3 नाम आ जाएंगे, उस वक्त वो जिस कैटेगरी के नाम है ये फर्स्ट नंबर पे दिया, उनको बुला के, जो भी ऑब्जर्वर होगा ऑल इंडिया का, उनको बुला के भाई ये नाम क्यों दिया आपने, क्या वजह हुई कि 1 नंबर पे नाम आपने ये रखा है. तो पूरा वो बताएंगे कि ये इस वजह से हमने ये नाम रखा है. कम्युनिटी के हिसाब से भी उसमें महिला भी होनी चाहिए, एक आधा नाम प्रपोज महिला का भी होना चाहिए. मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट है, कहीं पर महिला भी हो सकती है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी में से भी कोई एक जगह पे हो सकता है. ये भी उसमें इन्वॉल्व उनको करना है, ताकि हम जब नाम देंगे वहाँ पे तो उसमें सभी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व आना चाहिए. वो देखने की जिम्मेदारी भी ऑल इंडिया के ऑब्जर्वर की है. इस तरीके से मिलकर वो नाम वहाँ देना है, वो सिलेक्शन हो जाएंगे. उसके बाद उनका एक ट्रेनिंग होगा दिल्ली, मतलब नेशनल लेवल पे, और ट्रेनिंग होने के बाद उसको 10 दिन का ट्रेनिंग रहेगा. उसके बाद भी और लगातार उनके ट्रेनिंग होंगे, किस तरीके से वहाँ पे संगठन चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सभी बातें कांग्रेस की विचारधाराओं के आधार पे ये ट्रेनिंग पूरी तरह वहाँ पे दिया जाएगा. तो इस तरीके से नए तरीके से अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से डायरेक्ट नाम चला गया और उसको अप्रूवल दिया, ऐसा नहीं हो रहा है. संगठन सृजन ये प्रोग्राम जो बनाया है तो बड़े सोच विचार से बनाया है कि नीचे सभी तक लोगों को वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का और महत्व बढ़ाने की बात है कि पूरी तरह वहाँ पे जब दिल्ली में कोई भी नाम जाएंगे, कोई भी सिलेक्शन करने के बारे में, तो उनका पहले सुना जाएगा कि भाई आपके डिस्ट्रिक्ट में
ये क्या सही है क्या सही नहीं है, उनकी भी राय ली जाएंगी। ये सबसे महत्व की बात है। उनको महत्व देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब ये पे विकेंद्रीकरण करने की बात है। जो स्टेट लेवल से सब बातें चलती थी, तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल से बात चलनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं से नीचे के कार्यकर्ता जुड़े रहना चाहिए। इसलिए नए तरीके से संगठन सृजन जो कार्यक्रम है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंदौर के अधिवेशन में जो बात कही थी, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। अभी तक 70% काम हो चुका है पूरे देश में। अभी कुछ रहा है, कुछ यूपी जैसा स्टेट के चुनाव है, तो इसलिए अभी वहाँ पर भी है, गोवा में भी है, मणिपुर जैसे भी छोटे छोटे स्टेट में भी है। सभी तरह के संगठन सृजन प्रोग्राम ये कांग्रेस वहाँ पे सभी तरफ लागू कर रही है। But will you take views also of this local leaders like who will be assisting them like and They are observers of that district. because those are coming from there. No, so we have appointed No, Anton as an ये- observer from state. ये So one-to-one will have done. So that is for the candidates. सीनियर लीडर अगर उसमें है तो सीनियर लीडर से बात करेंगे। वो ये करेंगे भाई सभी को मिलना चाहिए। वो उनको मदद करेंगे कि भाई ये भी जो है यहाँ पर ये कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग हैं, उनसे भी मिलना चाहिए, डेपुटेशन को मिलना चाहिए। ये उनको मदद करेंगे ना। अगर उनकी मदद रही तो एक सही इसमें ये भी हो सकता है। ये प्रोसेस तो बहुत लेंथी है। गोवा में 1 साल में इलेक्शन लेंगी नहीं है। मार्च फर्स्ट वीक हाँ, मार्च फर्स्ट वीक में फाइनल हो जाएगा। मार्च फर्स्ट वीक। How come the president and NOP anything not given to them in this? कैसे? Because there should not be any conflict of interest. There has to be neutrality. Better to ask me. It is done everywhere, all over India. अरे all over India AICC च्या स्ट्रक्चरान सीसीपी इलेक्शनात कितें रोल आसतलो काँग्रेसीचो हे फावटी? कारण व्हडल्या प्रमाणात जाता ते जेन्ना म्युनिसिपालिटी इलेक्शन म्हणटा तेन्ना सीसीपी स्ट्रॉंग पॉयंट आसता। कारण आमी पळयता की पणजे सद्या कितें वारें चल्ला, काँग्रेसीचो कितें रोल आसतलो सीसीपी इलेक्शनात? ते आपले कॅन्डिडेट घालतले काय कोणाक सपोर्ट करतले? आम्ही हाजेर पयर क्लॅरिटी दिल्या न्ही की आवर टॉक्स आर गोईंग ऑन. some people, some forces have come together to defeat the ruling dispensationचे जे पॅनल आसा ताका डिफीट करपाक सगळे एकठांय आयल्या आनी वी हॅव शोन अवर इंट्रस्ट ऑल्सो. आज आमचे लिडर सुरेंद्र फुर्ताद ऑल्सो हॅड वन मिटींग विथ दॅम टुडे. आय हॅव नॉट स्पोकन आफ्टर द मिटींग, कित्याक आतांच ताची मिटींग आशिल्ली. फाल्यां इज मिटींग ऑल अवर 3 कावन्सिलर्स कॉर्पोरेटर्स जे आयिल्ले, दे आर मिटींग अवर इन्चार्ज ऑल्सो आनी ताचेर वील टेक अ कॉल. उत्पल परिकर आसा जो सारको बीजेपीच्या अगेन्स्ट जे पॅनल आसतले तेच्या अगेन्स्ट रावपाक अशें दिसता, म्हणल्यार तो आपले पॅनल घातलो. सो तुमचो तेका सपोर्ट आसतलो काय? म्हाका दिसता आयची प्रेस इज ऑन दीस, सो आय थिंक वील स्टिक टू दीस. हाजेर आमी उलयला मरे, वी हॅव गिवन अवर. वरद आलेमावन आज तुमकां कितें लेटर केला, सावियो कितें लेटर केला काँग्रेसीक जॉयन जावं सोदता? म्हाका करूं ना लेटर. Okay. म्हाका आणि एक सीएमान आयज स्टेटमेंट केला, जो तुमचो एमपी आसा तो पार्लमेंटा भायर येता आनी कित्याक कितें बेजला स्टेटमेंट काडटा म्हणून, जो दाबोळे एअरपोर्टाचेर जो स्टेटमेंट दाबोले म्हाका दिसता आमचे आदले खासदार वील बी इन अ बेटर पोझिशन टू आन्सर. आता तुम्ही एअरपोर्टाचो यू ब्रॉट द टॉपीक. जेन्ना हांव एमपी आशिल्लो तेन्ना आमी 100 कोटी हाडल्यो आनी जो दाबोली ओल्ड एअरपोर्ट आशिल्लो तो आयज जो एअरपोर्ट आमकां दिश्टी पडटा, 8 एरो ब्रिजीस आहाय, सगळे बिल्डींग नवे केला, हें आमी करूंक हाडलेली. पूण आयज जेन्ना लोकांक आयक येता की दाबोली हे मुखार गोडे क्लोज करीत, आमकां दूख भोगता. कित्याक आमी सरकाराची पाती ना, सगळीं लोकां झोगडी घाल्यात आनी लोक मार्गार येवचे पडटा. आमी आहले सेम, आमचो सरकार आशिल्लो, जायते दाखले मिस्टेक जाता, लोकांलो सपोर्ट जाय. पूण आज आमकां कितें दिश्टी पडटा, हे सुरू करताय लोक एक वस्तू तांणी मार्गार येवचे पडटा ते बंद करपाक. ह्या आमकां
आतां भंय लागल्या सावथाचे लोकांक बगून गोंयकार जालेच की दाबोली बंद जायना. हांव लोकांक गोंयकारांक उलो मारता आमी मोपाय हाडलो कित्याक आमकां दोनी एअरपोर्ट जाय. हिंगा आयज स्वात ना दाबोले देखून आमी उडयलें हे मुखार एक एअरपोर्ट पावसून से गोंयांत 2 एअरपोर्ट जाय पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दाबोली. हांव गोंयकारांक उलो मारता जरी तर सरकार मुखार आयलो सगळी आमची गोंयची पोरदां भायर सरपाक जाय. वी हॅव टू स्टॉप दीस आनी दीस इज नथींग बट अ सीन. आम एलिजिंग द गव्हर्मेंट की तुमी पातळ कुत्ताय चिंतल्यार पुऱ्यान की दाबोली बंद जातली. Takreji, there's another question which I wanted to ask because all of them. These days there's a thing comment go views, Bada Bhai, Chota Bhai, iska advice, uska advice. Could you clarify on that? Especially when you talk about Amit and Elton. That issue has been resolved or what it is? कौन सा इशू? बड़ा भाई आणि छोटा भाई असताना रे. पण इशू कोणला तरी इशू हा काय चाललाय कसा? हा इशू हा किती हा किती सभी बड़े भाई सभी छोटे भाई है. एक यहाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. एक रे सगळे. Thank you. अरे एक और हाईलाइट थैंक यू. अभी ये हाईलाइट करो, बाद में 2 दिन के बाद और पेश करेंगे. क्वेश्चन ना पूछा ही नहीं. क्या